जी सर। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, कमल के निशान पे चुनाव लड़ेगा। सदस्यता हाथ जोड़ूं, देवेंद्र भाई के भी हाथ जोड़ूं। भाई थारा भला तो हो लिया, जितना होना था कर भी लिया तुमने अपना भला, कोई कसर नहीं छोड़ी। इब गिनती कई उसमें हुए, मैं तो लेकिन अब बड़ौदा का भी भला होने दो बस। आप खुद ही छोटा कह प्रश्न मैं बड़ौदा की जनता से पहले ग्राउंड मीडिया को देना चाहूंगा कि बिना किसी चीजों से प्रभावित हुए जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो सच्चे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया जी इसमें हमारे साथ मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हो सर? ठीक हो? बढ़िया हूँ जी। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा के अंदर जी 4 प्रोजेक्ट दिए बड़े बड़े। IMT बड़ौदा जो कॉलेज को, क्योंकि उसमें तो आपका अहम योगदान रहा, जो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला जी। राइस मिल दिया है, कुछ सड़कें दी हैं सर। अच्छा, विपक्ष भी कह रहा है और कुछ जनता भी कह रही है कि ये एक ढकोसला है। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? मैं कहता हूँ परमात्मा उनकी आवाज़ कोई ठीक करे जी। उनको ये बीजेपी का ढकोसला है। ये ढकोसला आपको किसने मना किया था 15 साल करने के लिए? अगर विकास कार्यों को वो ढकोसला मानते हैं तो ये इससे उनकी नीयत भी पता चलती है। वो इन डेवलपमेंट के काम को, जो उनके काम आज से 15 साल पहले 15 साल थारे पर्ची दे रखी, वो ढकोसला तम कर लेंदे भाई। तम से 15 साल में नहीं हुआ, हमने ये 3 महीने में करके दे दिया। हाँ, सही बात मैं है तो जी। उनकी तो बात कांग्रेस ने भी ये ऐसे ढकोसले करने चाहिए थे। नहीं, काम करने चाहिए थे उनको, काम करके दिखाने चाहिए थे। जैसे काम को भी अगर वो ढकोसला कह रहे हैं, इससे उनकी नीयत लगती है कि झूठा नारा दो, हवा बनाओ, झूठी हवा बनाओ, भाई को भाई से बिगाड़ कर दो और पर्ची लो, अपना गंडा सा पाड़े और अपना जी सा लो। ये आज तक इन्होंने कभी ये थोड़ी सोचा कि काम करना ही सही काम करना है, ढकोसला नहीं है। बिल्कुल सर। दूसरा प्रश्न मेरा रहेगा किसान आंदोलन को लेकर के। लगातार किसान आंदोलन भी बढ़ता जा रहा है। ट्रैक्टर रैली निकाली थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी जो बीजेपी की तरफ से जो धन्यवाद रैली की गई है, वो किसानों ने की थी या फिर बीजेपी ने किसानों की जो धन्यवाद था वो किसानों ने किया था सर, बीजेपी वालों ने किया? कोई भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था तो 100% भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो जुटता है, लेकिन उसके अंदर समाज और किसान जुड़ा, मैक्सिमम उसके अंदर जुड़ा। तभी आप देखिए कि एक दिन के अंदर जो ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रैक्टर यात्राएं बता रहे थे, हमारा ये हो गया वो गया, जब मोदी जी के समर्थन में निकली ट्रैक्टर यात्रा, आपने देखा कितना ज्यादा उत्साह था। बिल्कुल। हाँ। चलिए सर, बड़ौदा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कहाँ आप गठबंधन, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी मिलकर के यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, कहाँ आप अपनी पार्टी को देखते हैं? मैं समझता हूँ कि जेजेपी और बीजेपी मिलने से ताकत बढ़ी है। गठबंधन की हमेशा ही ताकत होती है, 1 और 1 11 होते हैं। हम दोनों भाई मिलके चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव को हम जीतेंगे। बिल्कुल। भाटिया साहब, एक लास्ट प्रश्न है मेरा आपसे। जो टिकटार्थी है, संभावित प्रत्याशी है, चाहे वो जेजेपी की बात करें वो बीजेपी की बात करें, कल मुख्यमंत्री साहब ने भी जो परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसके माध्यम से कहा गया था कि कमल के निशान के ऊपर अब की बार चुनाव लड़ा जाएगा यहाँ पर। फिर काफ़ी कमेंट आते हैं दर्शकों के कि कमल के निशान पर लड़ा जाएगा, तो यदि संभावनाएं जताई जा रही हैं जेजेपी की तरफ से, यदि टिकट मिलती है किसी भी व्यक्ति को, तो क्या फिर उसको सदस्यता दी जाएगी या फिर निशान किस प्रकार से? देखिए, 2 चीजें तय होगी। जी सर। गठबंधन चुनाव लड़ेगा, कमल के निशान पे चुनाव लड़ेगा। सदस्यता ना सदस्यता, ये फिर सारी चीजें गौण हो जाती हैं बातें। अच्छा जी। हाँ जी। तो MSP को लेकर के सर बार बार आंदोलन किया जा रहा है कि सिर्फ हम एक ही बात कह रहे हैं भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एक अपील करना चाहते हैं, जो बार बार किसान कह रहे हैं कि एक MSP वाला जो कानून है वो क्यों नहीं बना देते सर? देखिए, MSP का कानून है, MSP के कानून के तहत ही ये मंडियों के अंदर इतनी खरीद हो रही है। जो लोग ये कहते थे मंडियां बंद हो गई, क्या अब धान की खरीद के समय मंडी बंद हुई है? आप ही बताओ। नहीं बंद हुई। क्या MSP मिलना बंद हुआ है? अब बताइए। जो चीज़ हुई नहीं उसके लिए क्या कानून बनाना? जो चीज़ तय है MSP भी लागू रहेगी। देश के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से आकर कह रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण व्यक्तित्व है? आज जिनकी बात को महत्व पूरी दुनिया दे रही है, आज ये विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये आप गलत बोल रहे हो, मोदी जी गलत बोल रहे हैं। ये इनकी सोच ही ऐसी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा 50 साल इस देश पे राज किया, लोगों को धोखा दे के राज किया और भाई को भाई से लड़ाकर राज किया। इनकी पोल खुलेगी। इनके इस नकली ढकोसलों से हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, डटकर मैदान के अंदर खड़े हैं। बिल्कुल। चलिए सर, क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जो जनता है
क्या देना चाहेंगे सर? मैं बड़ौदा की जनता से पहले ग्राउंड मीडिया को देना चाहूँगा कि बिना किसी चीज़ों से प्रभावित हुए जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, जो सच्चे हैं। मैंने अभी रजत शर्मा जी का एक दिन लाइव देखा, उसमें उन्होंने कृषि कानूनों के बारे में खुद बताया कि विपक्ष ये भ्रामक प्रचार कर रहा है, जबकि वो कोई बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, बीजेपी के नेता नहीं, एक बड़े नामी गिरामी पत्रकार हैं। उन्होंने कहा जी मैं कहता हूँ, मैंने पढ़ा है ये कानून, इसके अंदर कहीं भी किसानों का हित नहीं है, किसानों को कुछ दिया गया, किसानों से कुछ नहीं लिया गया। मैं आपके इस मीडिया से भी यही प्रार्थना करूंगा कि सच को आप साहस के साथ दिखाइए। मेरे भी अगर कोई बात विरोध में है तो 100% दिखाइए। मैं आपको कभी भी खुशी से मिलूंगा और गले लग के मिलूंगा। आप सच को किए और बड़ौदा का भला किस में है, इस तरह की स्टोरीज दिखाइए। बड़ौदा को जिन लोगों ने 15 साल सेंटीमेंट्स के भावनात्मक, हम आपके पड़ोसी हैं, हम आपके घर में हैं, किलोई और बड़ौदा तो एक है, मेरी 2 आंखें हैं। अब आप देख लीजिए डेवलपमेंट के मामले में दोनों आंखों में कितना फर्क है। वोट लिए और जानदे बने। अब बड़ौदा का भला मैं तो उनसे भी कहूँगा, आप कहोगे मजाक कर रहे हैं, मैं तो भाई हुड्डा साहब के भी हाथ जोड़ूं, देवेंद्र भाई के भी हाथ जोड़ूं। भाई थारा भला तो हो लिया, जितना होना था कर भी लिया तुमने अपना भला, कोई कसर नहीं छोड़ी। ये गिनती कई उसमें हुए, मैं तो लेकिन अब बड़ौदा का भी भला होने दो बस। आप खुद ही छोटा प्रश्न याद आ गया जी, बलराज कुंडू के ऊपर कल केस दर्ज हो गया, वो कह रहे हैं बीजेपी ने करवा दिया। देखिए मैं समझता हूँ, कई बार मुझे लगता है वो मेरा भाई, मैं तो पहले हम इकट्ठे ही पार्टी में रहे, बातचीत भी करते थे। मुझे लगता है कि अब मेरे कुछ विरोध में मेरा ही पार्टनर है या मेरा ही सप्लायर है या मेरे लिए काम करने वाला मेरे पे केस करने वाला है, और मैं आज ही सरकार को उल्टा सीधा बोले, मेरे को पता केस तो उसने करना है ताकि मैं एक बहाना बना सकूं। वैसे तो बदनामी हो जाए, जिसने जिसके पैसे देने हैं नहीं दे रहा तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। लेकिन अब लोगों को समझाने के लिए देखो जी, मुझे तो लगता है ये जो बोले भी हैं विरोध में सरकार में, प्लानिंग के तहत ही बोले हैं कि मैं पहले सरकार को बोलने लग जाऊं, कल को जिनके मैंने पैसे देने उन्हें मुकदमे तो करने हैं, एक ने थोड़ी करना है, 10 ने लेने तो 10 ने करना है। किसी तरीके से मैं मट दूं सरकार के ऊपर, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए। मुझे लगता है कि ये सारा उन्होंने प्लानिंग से ही काम करा हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड मीडिया से बात करने के लिए सर आपका। ठीक है। तो ये हमारे साथ संजय भाटिया, करनाल लोकसभा से सांसद, और तमाम वो जानकारियाँ ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से महज भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।